हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के फास्ट ट्रैक रिवीजन में हमारा जो टॉपिक है वो पार्टनरशिप की हम लोग स्टार्ट करेंगे। पार्टनरशिप वाली बुक, चैप्टर का नाम है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। इसमें होता क्या है, हम अपनी वीडियोस में, पुराने लेक्चर्स में हम बता चुके हैं कि जब पार्टनरशिप फॉर्म होती है तो उसमें अग्रीमेंट बनता है, पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, ये सारी चीजें हमने, बेसिक चीजें हमने आपको अपने लेक्चर्स में बता रखी हैं। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आप जो हमारी पुरानी वीडियोस हैं उसमें फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के जो भी टॉपिक्स हैं, स्टार्टिंग के कम से कम 2-4 वीडियोस देख लें, ताकि उसमें आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ सके। इस वीडियो वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, क्योंकि हमने यहां पर एकदम स्टार्टिंग से नहीं करा रहे, कम समय में हमको सब कुछ कवर करना है, तो ऐसे क्वेश्चन उठाए हमने जिसमें सारे टॉपिक्स कवर हो जाए। और उसके लिए बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलता है, ड्रॉइंग्स क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे निकलता है, ये सारी चीजें हमको आनी चाहिए पहले से। तो इसके लिए मैं इसमें नहीं समझा रहा हूं, मैं मेरी जो वीडियोस हैं उसमें आप देख सकते हैं, उससे देख के आपको समझ सकते हैं। हम आपको एक रिवीजन के लिए बताते हैं कि हम लोग यहां पर एक पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। यहां पे लिखते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एज एट 31 मार्च करके, जो डेट क्वेश्चन में दे रखी होगी वो डेट लिख देना है। यहां पे पर्टिकुलर, फिर यहां पे अमाउंट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट। यहां पे हम लोग लिखते हैं बाय प्रॉफिट और लॉस करके, क्वेश्चन में एक प्रॉफिट गिवन होता है वो यहां पे हम लिख लेंगे। ये प्रॉफिट कहां से आया होता है, जो फर्म का ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट बना होगा, जो वहां से एक प्रॉफिट आया होगा वो क्वेश्चन में दे रखा होगा, उसको हम यहां लिखेंगे। उसके बाद यहां पे हम लोग लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, फिर यहां हम लोग लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, हो सकता है जनरल रिजर्व आ जाए। यानी यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन और जनरल रिजर्व, ये 4 आइटम इधर आएंगे, एक आइटम इधर आएगा। ये क्वेश्चन में दे रखा होगा। जरूरी नहीं है क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, पार्टनर सैलरी हो, बट प्रॉफिट तो आपको दिया ही होगा हर हाल में। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर मेरे पास क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हमको निकालने की जरूरत नहीं है, जो चीजें दे रखी होंगी वही चीज हम इधर लिखेंगे। डेबिट साइड में ये आइटम आते हैं, इधर हम लोग क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आता है। अब इसके बाद हम अगर देखेंगे तो कभी कभी क्वेश्चन में होता क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं है तो हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ड्रॉइंग्स है पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं है तो हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। अब यहां पे जो आता है वो पार्टनर से जो हम इनकम लेते हैं, यानी कभी कभी ऐसा होता है फर्म पार्टनर को कुछ देती है तो फर्म के लिए खर्चा है, वो डेबिट साइड में लिखा जाता है। पार्टनर से कुछ लेती है तो वो इनकम होता है, उसको क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। ऐसे तो हम पार्टनर से बहुत सारी चीजें चार्ज कर सकते हैं, बट यहां पे जो हम लिखेंगे वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखेंगे सिर्फ। इसी तरह पार्टनर्स को हम बहुत कुछ दे सकते हैं, बट हम यहां पे जो मैंने चीजें बताई हैं इनके अलावा कुछ नहीं लिखा जाएगा। यहां क्या क्या मैंने बताया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, जर्नलिज्म, इनके अलावा अगर कुछ आता है तो उसके लिए फिर आपको इससे पहले एक पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। वहां पे पार्टनर्स को अगर कुछ देने के लिए कहा है कि पार्टनर्स को रेंट देना है तो फिर वहां पे आएगा। यानी यहां पे जो मैंने इन शॉर्ट आपको बता रहा हूं, जो मैंने यहां चीजें लिखी, इनके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। इनके अलावा अगर किसी पार्टनर को कुछ देना है या किसी और को कुछ देना है, मैनेजर को देना है या किसी की सैलरी देना बाकी है, कोई बाहर का बंदा है वो काम करता है हमारे यहाँ, ना वो मैनेजर है ना वो पार्टनर है, बस एज एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम करता है, तो उसकी अगर सैलरी देनी तो भी हमको पीएल अकाउंट में दिखाना है। तो इसके अलावा अगर पार्टनर, जैसे यहाँ पे तो खाली पार्टनर को जो जो दिया जाएगा वो लिखेंगे और पार्टनर से जो लिया जाएगा वो लिखेंगे, बट इनके अलावा अगर पार्टनर को कुछ दिया जा रहा है तो उसको हम फिर पीएल अकाउंट एक बनाएंगे। इससे पहले पीएल अकाउंट में हम यहां पर डेबिट साइड में लिखेंगे और फिर हम उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे अगर हम पार्टनर से कुछ ले रहे हैं। अभी इस क्वेश्चन में सब कुछ कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, यहां पे अगर किसी पार्टनर का नाम होता है तो यहां पोस्टिंग कर देते हैं, यहां अगर किसी पार्टनर का नाम होता है तो यहां पोस्टिंग कर देते हैं। अभी इस क्वेश्चन में हम सारी चीजें, एक क्वेश्चन हमने ऐसा उठाया है जिसमें हमारी सब कुछ कवर हो रहा है, पार्टनर से कुछ दिया जाएगा, कुछ लिया जाएगा, सारी चीजें हमारी कवर होंगी। क्वेश्चन यहां पे लिखा है हमारे पास एक क्वेश्चन हमने यहां पे उतारा है, लिखा रहीम एंड सुदेश द टू पार्टनर्स ऑफ बिजनेस फर्म अग्री टू अप्रीपेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। इन्होंने कहा प्रॉफिट हमको जिस कंडीशन में बांटेंगे, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। इन्होंने कहा कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा 5%। ठीक है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगी उस पर हम 5% निकाल लेंगे। रहीम को सैलरी दी जाएगी 500 पर मंथ के हिसाब से। तो अगर हम यहां पे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे,
डेट लिखेंगे एज एट 31 मार्च, डेट लिखना जरूरी है, अदरवाइज काउंसिल में नंबर कट जाते हैं। लिखने का कोई नंबर नहीं है, पर ना लिखने का नंबर कट जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पे लिखा जाता है। किसका किसका है? रहीम का और सुदेश का। ठीक, हमने शॉर्ट में लिखा है RRS, बट आप लिखेंगे रहीम्स कैपिटल, सुदेश कैपिटल, पूरा लिखना। फिर उसके बाद रहीम विल बी एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 500 पर एनम, यहां लिखा टू पार्टनर सैलरी, इसको सैलरी देनी है 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से। किसको देनी है? रहीम को। 500 इंटू 12 करेंगे तो ये 6000 रुपए आ जाएगा। लोन एडवांस बाय अ पार्टनर टू द फर्म, देखिए ये फर्म है, ये पार्टनर है, एक रहीम और एक सुदेश। इन्होंने कहा अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे दिया है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा 10% पर एनम के हिसाब से। असल में ऐसा होता है कि कभी बिजनेस में पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो बाहर से ना लोन लेके, यानी बैंक से ना लोन लेके, हम लोग पार्टनर से, फर्म जो है वो पार्टनर से लोन ले लेती है। पार्टनर कहता है मैं बिजनेस को लोन दिए दे रहा हूं, बाहर इंटरेस्ट देना पड़ेगा 12%, मुझे 10%, 8% दे देना, बट इंटरेस्ट दिया जरूर जाए पार्टनर को। अगर रेट मेंशन नहीं है तो 6% देना है, अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो। लेने पे अलग कंडीशन, अगर पार्टनर कभी लोन ले भी लेता, अभी इस क्वेश्चन में आ रहा आगे। फिलहाल अगर किसी ने लोन दिया है बाया पार्टनर टू द फर्म तो इंटरेस्ट दिया जाएगा उसको 10%। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स एट द रेट 5% पर एनम। अभी इसका मैंने ट्रीटमेंट नहीं शो करा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हम लोग यहां पे शो करेंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रहीम और सुदेश, पूरा लिखना है आपको, मेरे पास जगह की शॉर्टेज है इसलिए मैंने RRS करके शॉर्ट में काम चला रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो 5% पर एनम है। अब ड्रॉइंग हम देख लेंगे आगे क्या है। सुदेश विल गेट अ कमीशन एट द रेट 1% ऑन द सेल, सुदेश को कमीशन दिया जाएगा, यहां लिखा हमने टू कमीशन और यहां लिखा हमने सुदेश, ठीक है ना। सुदेश कैपिटल, अब इनका कमीशन निकाल लेंगे 1% कितना है। रहीम इज एंटाइटल्ड टू अ रेंट ऑफ ₹25,000 पर एनम, रहीम को रेंट देना है। और मैंने आपसे कहा था पार्ट, इनके अलावा जो मैंने चीजें लिखी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इनके अलावा मैंने कहा था कुछ भी दिया जाएगा तो यहां नहीं देना है, PL अकाउंट में देना है। तो एक PL अकाउंट बनाएंगे हम, ठीक है, उसमें भी लिख देंगे PL अकाउंट करके एज एट 31 मार्च करके। यहां पे हमने लिखा टू, किसको देना है? हमें रहीम को देना है 25,000 रुपए पर एनम के हिसाब से। क्यों देना है? टू कैरी ऑन द बिजनेस इन हिज प्रेमिसेस, यानी कि उसके जहां पे बिजनेस हो रहा है वो रहीम की जगह, उसके लिए उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा, वो इंटरेस्ट कह रहा है, उसको रेंट दिया जाएगा। रेंट कितना देना है हमको? 25,000 रुपए। तो हमने यहां पे लिखा टू रहीम्स रेंट, इसको लिख दिया हमने 25,000। है पार्टनर ये, पर इसको यहां नहीं लिखना है, उसको मैं PL अकाउंट में लिखना है। यहां मैंने जो चीजें बताई थी सिर्फ वही आएंगी। अब उसके बाद नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वाज 1,75,500। इन्होंने कहा प्रॉफिट जो है वो 1,75,500 है। प्रॉफिट हम यहां लिखते हैं, पर पहले हम PL अकाउंट बना रहे हैं तो पहले हम यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस करके 1,75,500। फिर आगे कहता है बिफोर टेकिंग इनटू द अकाउंट एनी ऑफ द अबव टर्म्स, ठीक है, यानी इनमें से कुछ भी चार्ज नहीं करा है। अब नेक्स्ट कहता है आगे, यहां पर कैपिटल बैलेंसेस है मेरे पास 1,50,000, 1,40,000, यहां मेरे पास कैपिटल है 1,50,000 की, 1,50,000 की और 1,40,000 की। लोन एडवांस टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर, लोन एडवांस किया था, कुछ चेक कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ी है यहाँ पे। ठीक है, सही है। यहां पे लिखा अगर किसी, जो सुदेश है उसने फर्म को लोन दिया था, टू द फर्म, कितना लोन दिया था? 1,00,000 रुपए। ड्रॉइंग्स में ड्यूरिंग द ईयर ए ने, रहीम ने इतनी करी थी और सुदेश ने इतनी करी थी। लोन टेकन फ्रॉम द फर्म, अगर किसी पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है, यानी रहीम ने लोन लिया है, यहाँ पे रहीम के अंडर लिखा है, उसको इंटरेस्ट मिलेगा 12% पर एनम के हिसाब से, उससे चार्ज किया जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर 2018 टू 19 सेल ऑफ द फर्म इज 7 लाख, 7 लाख फर्म की सेल हुई है। सेल का काम हमें पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं करना है, सिर्फ जो कमीशन निकालना है, क्योंकि इन्होंने कहा था कमीशन सेल पे देना है तो हम कमीशन सेल पे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम कमीशन का काम खत्म कर लेते हैं। ये 7 लाख रुपए है और इंटरेस्ट की यहां पर कमीशन बोला था इन्होंने हमसे, कमीशन हमको देने के लिए इन्होंने बोला था 1% ऑन द सेल मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो 7 लाख की सेल है, 7 लाख का 1% निकाल लेंगे तो ये 7,000 आ जाएगा। इस कमीशन को मैंने यहां पे लिख दिया सुदेश कैपिटल करके 7,000। अब इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं हम। यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो यहां पर क्वेश्चन में हमारे पास कैपिटल है 1,50,000 की, 1,40,000 की।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की परसेंटेज इन्होंने बोली है हमसे 5%। तो 1,50,000 का 5% निकालेंगे तो यहाँ पे मेरे पास निकल के आएगा, रहीम का निकल के आएगा 7,500 और सुदेश का निकल के आएगा हमारे पास 7,000। तो ये हमारा टोटल हो जाता है 14,500। सैलरी इनको देनी थी 6,000, इसको यहाँ लिख दिया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करते हैं। ड्राइंग्स दे रखा है यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर, साल भर में ड्राइंग इन्होंने करी है 40,000, उन्होंने करी है 30,000 रुपए की। यहाँ लिखते हैं, इन्होंने करी है 40,000 की रहीम ने और सुदेश ने करी है 30,000 की। कोई बात नहीं, इंटरेस्ट की परसेंटेज हम देख लेते हैं ड्राइंग की क्या कहता है वो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की परसेंटेज है 5%, तो हम यहाँ लगाएंगे इंटू 5% इंटू 5%। अब यहाँ पे डेट मेंशन नहीं है ड्राइंग्स की, तो जब ड्राइंग की डेट मेंशन नहीं होगी तो आपको 6 महीने का ऑटोमेटिक लगा देना होता है, ये मैंने आपको बता रखा है। परसेंटेज होना जरूरी है, पर अगर टाइम मेंशन नहीं है तो यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स ओनली। अब हम यहाँ निकालेंगे तो यहाँ पे मेरा निकल के आ रहा है 1,000 और यहाँ निकल के आ रहा है हमारा करीब 750। एक तरफ आया 1,000, एक तरफ आया 750। अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 1,000 और यहाँ लिखा हमने 750। अब ऊपर आते हैं, एक पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है। अगर आप देखेंगे सुदेश ने बिजनेस को लोन दिया है, इन्होंने बिजनेस से लोन लिया है, इनका इंटरेस्ट की परसेंटेज है 12%। तो 50,000 का 12% निकाला इनटू इन्होंने 1 जुलाई को लोन लिया, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने का निकालेंगे इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 4,500। अब देखिए, इन्होंने लोन बिजनेस से लिया है, अगर हम बिजनेस से लोन ले रहे हैं तो हम बिजनेस को इंटरेस्ट देंगे, अब वो बिजनेस के लिए इनकम हो जाएगी, यानी बिजनेस पार्टनर से इंटरेस्ट ले रहा है। जब इनकम हो जाएगी तो हम उसको किधर लिखेंगे, उसको हम पीएल के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन सुदेश लोन। अच्छा, यहां क्यों लिख रहे हैं, यहां क्यों नहीं लिख रहे हैं भाई? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां भी चार्ज करा गया, यहां इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करा गया। फर्क ये है, मैंने आपसे कहा था इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, कुछ भी होगा तो ऊपर जाएगा पीएल अकाउंट में। इसी तरह यहाँ ये सब चीजें दी गई हैं। अभी वो पार्टनर को रेंट भी देना था तो मैंने ऊपर लिख दिया, यहाँ नहीं लिखा। तो अब इंटरेस्ट ऑन सुदेश लोन आ गया, ये हमारा 4,500, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद ये क्वेश्चन में हमसे कहता है, ये तो एक का लोन हो गया, दूसरे का लोन है। इन्होंने कहा था लोन एडवांस टू द फर्म, एक पार्टनर ने 1,00,000 रुपए का लोन बिजनेस को दिया था। अगर इसकी परसेंटेज मेंशन ना होती तो हम 6% निकालते, बट यहाँ 10% लिखा है। और लोन की डेट देख लेते हैं, ये है 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर की डेट है, इंटरेस्ट की परसेंटेज है 10% और अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक हो जाते हैं 6 महीने। तो यहाँ हमने निकाला, ये आ गया हमारा 5,000। तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन लोन लिखेंगे 5,000 टू इंटरेस्ट ऑन रहीम्स लोन, इसका लोन है सुदेश का और ये रहीम का था। यहाँ पे है इंटरेस्ट, यहाँ पे मेरा रहीम का लोन है और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन सुदेश लोन आ जाएगा, ये हो जाएगा 5,000। अब इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आएगा मेरा निकल के, टू नेट प्रॉफिट लिखेंगे इसको, ये नेट प्रॉफिट निकल के आएगा हमारा 1,50,000। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को यहाँ क्लोज कर देंगे, फिर इसको यहाँ उतारेंगे बाय प्रॉफिट और लॉस 1,50,000। इसको टोटल कर लेंगे 1,750, फिर इसमें से ये जोड़ घटा के माइनस कर देंगे, एक प्रॉफिट आएगा जो पार्टनर्स के रेशियो में बांट दिया जाएगा। रेशियो इस क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में जब रेशियो गिवन नहीं होगा, प्रॉफिट हमारा निकल के आ रहा है 124,250, जो घटा के एक प्रॉफिट आएगा जिसको हम रहीम और सुदेश में बांट देंगे। रेशियो मेंशन नहीं है तो इक्वल रेशियो में बांट देना। तो ये 62125 62125 62125 ये हो गया हमारा। अब इसके बाद ये हमारा पीएल अकाउंट और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। अब इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, सब ध्यान लगाएंगे इधर। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे रहीम सुदेश पर्टिकुलर, रहीम सुदेश पर्टिकुलर, सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी करके जो उनकी कैपिटल है वो लिख देंगे, 1,50,000
1,40,000। सबसे पहला काम कैपिटल यहाँ लिखनी है, ड्रॉइंग्स यहाँ लिखनी है। ये दोनों ही काम पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं करे जाते हैं, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करेंगे। ड्रॉइंग इनकी है 40,000 और इनकी है 30,000। अब इसके बाद क्रॉस पोस्टिंग करना सीखेंगे। अगर किसी पार्टनर का डेबिट साइड नाम है तो उसकी पोस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड कर देंगे, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आरएस का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय आईओसी, बाय आईओसी 7500 और 7000। फिर उसके बाद और किस चीज के लिए नाम है, फिर और नाम है सैलरी का और इनका कमीशन का, तो इनके में लिख दिया सैलरी 6000 और इनके में लिख दिया कमीशन सुदेश का है, सुदेश में लिख देंगे 7000। इसके बाद फिर प्रॉफिट का नाम है हमारे पास, ये प्रॉफिट है तो यहाँ पे बाय प्रॉफिट करके बाय प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन करके 62125 62125। अब इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए इधर नाम था, क्रेडिट साइड में नाम था, तो उसकी पोस्टिंग डेबिट साइड में कर देंगे। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करके ये हमारा निकल के आया था 1000 और ये निकल के आया था 750 रुपए। ये सारा काम हमने पीएल एप्रोप्रिएशन से तो कर दिया। अब ये जो रहीम को रेंट दिया जाएगा ये भी यहां लिखा जाएगा, बाय रेंट करके रहीम का 25,000 रुपए रहीम में लिख दिए जाएंगे। और ये जो हमने इंटरेस्ट दिया है, जो इंटरेस्ट दिया है वो यहां पे शो नहीं करेंगे, बट जो इंटरेस्ट चार्ज करा जाएगा वो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से शो करना है। तो यहां पर हम इसको यहां लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन करके ये 4500 रुपए हमने यहाँ पे इसको लिख दी। यानी कि जो ये इंटरेस्ट ऑन सुदेश लोन है, जो लोन इंटरेस्ट दिया जा रहा है उसको यहां शो नहीं करना, उसके लिए हम लोन अकाउंट अलग बनाते हैं, वहां पे शो करेंगे, बट जो चार्ज करा जाएगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से ही, यानी उसमें शो करना पड़ेगा। डेबिट साइड में वही क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे। ये सारी पोस्टिंग हमने कर दी। अब जोड़ घटा के हमारा बैलेंस आ जाएगा, यहाँ पे बैलेंस निकल के आएगा टू बैलेंस सीडी, जो भी आंसर आएगा उसको हम यहाँ लिख देंगे। ये बैलेंस आ रहा हमारा 205,125 205,125। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 185,735। यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाता है हमारे पास पूरा कंप्लीट। अब ये पूरा मैंने आपको क्वेश्चन बताया, इसमें पीएल अकाउंट बताया, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बताया। यहाँ पे मैंने आपको तीनों चीजें कैसे बनेगी, कौन सी चीज कहाँ लिखी जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ लिखा जाएगा, ड्राइंग कहाँ लिखा जाएगा, एक एक चीज मैंने आपको अच्छे से कवर अप कर दी। अब आगे देखेंगे, आगे ध्यान लगाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, उसको समझाने से पहले हम एक चीज चेक कर लेते हैं। देखिए जो हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितनी भी चीजें हम लोग शो करते हैं, हम लोग यहाँ पे शो करते हैं जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, ये सब एक्सपेंस है। और एक्सपेंस कहां से कवर हो रहा है, ये पार्टनर रिलेटेड एक्सपेंस है, और एक्सपेंस कवर हो रहे हैं हमारे बिजनेस के प्रॉफिट से। तो यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट होना चाहिए कि बिजनेस के एक्सपेंसेस कवर हो जाएं। जैसे मान लिए हमको यहाँ पर मेरे पास प्रॉफिट है 50,000 रुपए, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 2,000, इनको देना है सैलरी 3,000 किसी को, और कमीशन देना है किसी को 10,000, 10 3 13 तो 15, यानी 15,000 का खर्चा है बिजनेस का अभी भी, और बिजनेस का प्रॉफिट है 50,000, यानी इतने पैसे हमने रख रखे हैं कि हमारे ये खर्चे निकल जाए, तो हम खर्चे आराम से पूरे कर देंगे, फिर जो प्रॉफिट बचेगा बांट लेंगे। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि पार्टनर को इतने खर्चे दे दिए जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, उसके लिए हम एक क्वेश्चन देखेंगे, तो यह हमको समझ में आएगा। यहाँ पे लिखा है, देखिए लिखा है ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए बी पार्टनर्स है, उनका रेशियो 2:1 है। ए इज अ नॉन वर्किंग पार्टनर, एक काम नहीं करता है बट उसने पैसे लगा रखे हैं 12 लाख। बी वर्किंग पार्टनर है पर उसने पैसे नहीं लगाए हैं। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से, अग्रीमेंट के हिसाब से 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, यानी ये ने जो कैपिटल लगाई है 12 लाख, उसको 10% इंटरेस्ट मिलेगा। एंड सैलरी ऑफ ₹75 यूनिट पर मंथ टू द वर्किंग पार्टनर, और जो वर्किंग पार्टनर है उसको 7500 रुपए पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। तो ये दोनों ही हमारे पीएल एप्रोप्रिएशन के खर्चे हैं। अब हमको देखना है कितना खर्चा बन रहा है। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो ए का 12 लाख का इंटरेस्ट कैपिटल पे निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 1,20,000, यानी ए को जो पैसे देने हैं वो देने हैं 1,20,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, और बी को जो सैलरी देनी है वो 7500 रुपए पर महीने के हिसाब से, यानी साल के हो गए उनके 90,000 रुपए, यानी बी को सैलरी देनी है 90,000 रुपए। अब अगर हम टोटल की बात करें, बिजनेस का खर्चा कितना है,
1,20,000 ये, 90 ये, तो 1,20,000 प्लस 90,000, यानी फर्म का जो टोटल खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 2,10,000 रुपए। यानी फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी मिला के 2,10,000 रुपए देने हैं। बट अगर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इन्होंने बोला है द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2022 बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी अमाउंटेड टू ₹70,000। मेरे पास पैसे जो रखे हैं प्रॉफिट है बिजनेस में सिर्फ 70,000 है और खर्चा 2,10,000 रुपए का है, तो कहां से कैसे दे सकते हैं? फर्म लॉस में चली जाएगी और लॉस में जाने से रोकना है। क्या करेंगे इसके लिए? अब यहां पर हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। यहां लिखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज एट 31 मार्च, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में सिखाया है, बाय प्रॉफिट और लॉस करके 70,000 ये लिखा। अब मेरे पास अगर मैं ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी को सैलरी दे दूंगा तो फर्म मेरी लॉस में चली जाएगी, तो हमको लॉस में जाने से रोकना है। हाँ, अगर ये कह देते हैं कि फर्म लॉस में जाए आप जाने दो, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी देनी है, तो हम पूरा पूरा लिख के फिर इधर का लॉस आएगा उसको बांट देंगे। बट यहां पर कुछ मेंशन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में ए और बी को जितने पैसे देने उसका रेशियो निकाले जाएगा। ए को देने 1,20,000 रुपए और बी को देने 90,000 रुपए। ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? देखिए मेरे पास 70,000 का प्रॉफिट है, इसी में से मुझे सब कुछ देना है जो देना है। अब ए और बी कहेंगे, भैया कहेगा हमको 1,20,000 चाहिए, बी कहेगा हमको 90,000 चाहिए, और फर्म का प्रॉफिट कितना है? 70,000। तो फर्म कहेगी मेरे पास इतना प्रॉफिट ही नहीं है, मैं एक को ही नहीं दे पाऊंगा, दूसरे कैसे दे पाऊंगा? तो ऐसे में रेशियो निकाला जाएगा किसको कितना कितना देना है, तो रेशियो निकाला जाएगा। तो यहाँ पे रेशियो हमारा आएगा करीब 4:3 का रेशियो आएगा। जो मेरा रेशियो निकल के आएगा 4:3 को रेशियो निकल के आएगा। यानी अगर फर्म का प्रॉफिट 7 रुपए है तो 4 इनको दिए जाएंगे, 3 इनको दिए जाएंगे। तो हम एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एज अ सैलरी ये 70,000 को बांट देंगे पार्टनर्स में। यानी यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 70,000 को बांटेंगे 4:3 में। यहाँ हम बांटेंगे 70,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 7। 4:3 का मतलब 4/7, 3/7, ये निकल के आ गया हमारा 40,000, और 70,000 इंटू 3/7 कर दिया, ये निकल के आ गया 30,000। तो यानी इनको ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 40,000 रुपए और बी को सैलरी मिलेगी, वो मिलेगी 30,000 रुपए। अब ये 70,000 में 40,000, 30,000 के हिसाब से ये बढ़ गया। ये हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि फर्म चाहे लॉस में चली जाए हमें देना ही देना है, तो हमको फिर पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी जो भी चीज देनी है वो सब दे देंगे। और अगर मेंशन नहीं है, अगर उन्होंने कह दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मतलब कुछ मेंशन नहीं है, तो फिर आप जो है वो रेशियो निकालेंगे, फिर क्वेश्चन को जितना हमारा रेशियो में जैसे मैंने आपको सिखाया उसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब नेक्स्ट, अब आगे देखेंगे। अब नया टॉपिक है हमारा, टॉपिक का नाम है हमारा एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट्स। क्या मतलब होता है इसका? देखिए ऐसा होता है कभी कभी जब हम क्वेश्चन करते हैं या जब इंसान अपने अकाउंट्स मेंटेन कर रहा होता है तो क्वेश्चन में कभी कभी कोई मिस्टेक हो जाती है। किस तरीके की मिस्टेक? कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया, किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, किसी को सैलरी नहीं देनी थी पर जबरदस्ती दे गए, हम गलती से शो कर गए। तो ये गलतियां कुछ हो सकती हैं। तो गलतियां सुधारने का 2 तरीका है, या तो आप क्वेश्चन काट के सब कुछ पूरा एकदम जर्नल लेजर शुरुआत से सब कुछ करिए, लेंथी प्रोसीजर है, या फिर एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दें, क्योंकि फाइनल सब कुछ पार्टनर्स के हाथ में पहुंचना है, कैपिटल में पहुंचना है, तो सब कुछ हिसाब किताब लगा दिया जाएगा कि देखिए किसमें कितने पैसे जाने थे, कितने चले गए, ज्यादा चले गए तो वापस दे दो, कम है तो और ले लो। इस तरीके का हिसाब किताब करा जाता है। इसके लिए हमको एक एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ती है। क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। यहाँ लिखा रोहित, रमन एंड रायना आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2019। उनकी कैपिटल है 1,20,000 की, 1,60,000 की। ईच पार्टनर विड्रू 15,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। हर पार्टनर विड्रॉ करता है साल भर में 15,000 रुपए। एज पर द provision of the partnership deed, interest on capital was to be allowed 5% per annum। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से, अग्रीमेंट के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है 4%, प्रॉफिट और लॉस जो शेयर होगा वो 5:4:1 में होगा। ये डीड के हिसाब से होना है। अब इन्होंने कहा द नेट प्रॉफिट ऑफ 72,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज डिवाइडेड इक्वली अमंग्स द पार्टनर्स। इन्होंने कहा 72,000 का प्रॉफिट हुआ था, हमने ये सब चार्ज करने से पहले, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द टर्म्स ऑफ डीड, यानी डीड में ये सब बातें तय थी, इन सबको चार्ज करने से पहले बिना शो करे, हमने बिना चार्ज करे, हमने इस 72,000 के प्रॉफिट को, 72,000 के प्रॉफिट को इस रेशियो में बांट दिया। सॉरी, इस रेशियो में कह रहे हैं, इस इक्वली इसमें बांट दिया हमने।
अब ये हमको रेशियो हमारा ये है, और हमने दो गलतियां करी। एक तो हमने प्रॉफिट बगैर चार्ज करे बांट दिया, कुछ चीजें जो हमारी पार्टनरशिप डीड में थी वो हमने चार्ज नहीं करी। सेकंड देखिए हमने रेशियो भी गलत यूज कर लिया, इक्वली बांट दिया। तो जो हमने इक्वल बांट दिया है, अब सही करने का तरीका क्या है? सही करने के लिए इस क्वेश्चन में आपको यह पता होना चाहिए कि जो चीजें हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता है, पार्टनर की सैलरी होती है, ये सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किधर जाते हैं? जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में जाता है, ड्रॉइंग डेबिट साइड में जाता है, पार्टनर सैलरी क्रेडिट साइड में जाती है। तो जब हम एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, यहां मैंने एडजस्टमेंट टेबल बनाया एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं हम। पार्टनर है हमारे पास रोहित, रमन एंड रायना। रोहित, रमन और रायना। अब सबसे पहले जो हम इंटरेस्ट, ये हम एडजस्टिंग टेबल बना रहे हैं, हम निकालेंगे किसको क्या क्या पैसे देने थे जो देना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, सबकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। इनकी कैपिटल 2 लाख का 5% निकाल लेंगे, 1,20,000 का निकाल लेंगे, 1,60,000 का निकालेंगे। तो यहां जब हम निकालेंगे, ये हमारा निकल के आएगा 2,500, 2,000 और 1,500। तो ये 25 4 तो 6,000 रुपए यहां हमारा टोटल हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाता है, यहां मैंने लिखा क्रेडिट साइड में। तो यहां मैंने सीआर 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 यानी कि क्रेडिट साइड में हमने लिख दिया, क्योंकि ये क्रेडिट साइड में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी देना भूल गए थे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 4% है, तो सबकी ड्रॉइंग दे रखी 15,000। टाइम नहीं है तो 6-6 महीने का निकाल लेंगे, 15,000 का 4%। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट साइड में जाती है, अब हम 4% निकालेंगे, तो यहां पे ये मेरा निकल के आएगा 300, 300 और ये 300। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में जाता है, तो मैंने यहाँ पे डेबिट में लिख दिया 3 3 6 3 9। ठीक। अब इसके बाद और क्या देना भूल गए थे? यहां पे इन्होंने कहा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, बस। अब ध्यान लगाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे यहां पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 टोटल देना भूल गए और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 900 देना भूल गए। अब हम कैलकुलेशन करेंगे। देखिए मेरा प्रॉफिट हुआ था 72,000 का, जो कि पार्टनर्स में इक्वली बांट दिया गया। खैर वो जो बांट दिया गया इक्वली वो हम वापस ले लेंगे, बट एक्चुअल में उनको कितना मिलना चाहिए हमें ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का एक्सपेंस होता है। जब आप अकाउंट बनाते हैं यहां पर, तो यहां पे आप लिखते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां पे लिखते हैं बाय प्रॉफिट और लॉस। जो भी प्रॉफिट है, मान लीजिए 72,000 है, यहां लिखते हैं आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यानी ये पार्टनर्स जो बिजनेस का प्रॉफिट है उसको बढ़ा देगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और जो भी बिजनेस के खर्चे हैं वो क्या मतलब प्रॉफिट को बिजनेस के कम कर देगा। ड्रॉइंग्स प्रॉफिट को बढ़ा देगा, खर्चे बिजनेस के प्रॉफिट को कम कर देगा। तो ये हम अगर देखें 72,000 हमारा प्रॉफिट है, उसमें 6,000 रुपए ये हमें एक्सपेंस देना है, चलिए हटा दिए। फिर 900 ये हमारी बिजनेस की इनकम हो गई। अब देखते हैं मेरे पास पैसे बचे कितने। यहां पे हम देखेंगे तो मेरे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2500, 2000, 1500 नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो जब हम निकालेंगे 2 लाख का 500, तो 6,000, 2 लाख का 10,000 आएगा। ये थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ पे, ये आएगा 10,000 क्रेडिट, फिर उसके बाद ये आएगा 6,000, देन ये आएगा हमारा 8,000। यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगा हमारा 24,000। अब इसको हम यहाँ सही करेंगे, 72,000 में ये 24,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा माइनस हो जाएगा और ये 900 प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास प्रॉफिट बचेगा कितना? अब हमारे पास प्रॉफिट बचेगा 48,900 का। ये प्रॉफिट पार्टनर्स में यानी यहाँ पे जो है वो बटता, अगर सही मायने में सब कुछ हमने सही करा हो। तो हम क्या लिखेंगे? डिवीजन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट 48,900 किस रेशियो में बटता? जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इसमें बटता। तो अब जब इसमें बांटेंगे
48,900 को ये हम बांटेंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो यहाँ पे आएगा 24450, फिर यहाँ निकल के आएगा 19560, और फिर यहाँ निकल के आएगा हमारा 4890। यहाँ पे इस तरीके से हमारा हो जाएगा 48,900। ये पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में जाता अगर सही मायने में बढ़ता। अब हम इसको एडजस्टमेंट करेंगे। कैसे एडजस्टमेंट करेंगे? देखिए, ये पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में जाना है, ये क्रेडिट साइड में जाना है, ये डेबिट साइड में जाना है, तो क्रेडिट वाला जोड़ लेंगे, डेबिट वाला माइनस कर देंगे, तो ओवरऑल समझ में आ जाएगा कि हमने कितना क्रेडिट में डालना है। तो यहाँ पे हमने देखा ये हमारा क्रेडिट साइड में जाएगा 34,150 रुपए। यहाँ पे देखेंगे कितना होगा, ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट है, इसको जोड़ देंगे और ये माइनस कर देंगे, तो यहाँ हमारा निकल के आ जाएगा 25,260, ये क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद इनका देखेंगे कितना क्रेडिट हो जाएगा, इनका क्रेडिट हो जाएगा 12590, इनका क्रेडिट हो जाएगा। यानी इनको इतने रुपए ओवरऑल क्रेडिट करने, इतने क्रेडिट करने, इतने क्रेडिट करने। अब ये तो हमने एडजस्टमेंट करा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, तो यहाँ लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट में जाएगा तो वो पैसे काट लिए, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट में जाएगा तो वो क्रेडिट में डाल के ये हमने निकाला फाइनल उनको कितना क्रेडिट करना है। अब जो 72,000 हम इक्वली बांट गए हैं पार्टनर्स में, वो वापस ले लेंगे, इतना इतना तो देना है उनको, और जो 72,000 इक्वल बांट गए हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए उनको वापस ले लेंगे। तो इक्वली अगर बटा होगा तो 72,000 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 24,000, 24,000, 24,000। ये पार्टनर से लेंगे और पार्टनर से कुछ भी लेना है तो डेबिट करना है, कुछ भी देना है तो क्रेडिट करना है। अब इसका एडजस्टमेंट करेंगे, ये क्रेडिट ये डेबिट, पहले माइनस करेंगे, माइनस करके आएगा 10,150। दोनों में बड़ा क्या है, क्रेडिट बड़ा है, क्रेडिट लिख देंगे। फिर इसके बाद इसको करेंगे, ये हमारा 1260, बड़ा क्या है, क्रेडिट बड़ा है तो क्रेडिट लिख देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे देखेंगे दोनों में बड़ा क्या है, पहले इसको माइनस करेंगे, माइनस करने पे वैल्यू आएगी हमारी 11,410। अब दोनों में बड़ा क्या है, डेबिट वाला बड़ा है तो ये डेबिट वाला लिख देंगे। अब ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट है, तो एंट्री पास कर देंगे, राइनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रोहित कैपिटल और टू रमन्स कैपिटल। इनके में है 10,150 रुपए, इनके में है 1,260 रुपए, और ये हमारा टोटल कर देंगे 11,410 आ जाएगा। ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री हो गई, यानी जो गड़बड़ी हुई थी, किसके में कितने पैसे ज्यादा चले गए थे, कम चले गए थे, वो सब एडजस्ट कर दिया, ये एंट्री हमारी पास हो गई। ये अल्टरनेट एंट्री, यानी हमने ऑल्टरनेट एंट्री कर दी, जिससे जो भी गलती हुई थी वो सब सही हो गई। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन में यहां पर गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू अ पार्टनर या टू अ फर्म। देखिए, एक तो होता है जैसे 3 पार्टनर हैं ए बी सी, ए ने गारंटी दी थी कि सी को मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा 10,000 रुपए, बट जब पार्टनर्स में प्रॉफिट बटा तो सी के हिस्से में आए, जैसे बी के हिस्से में आए 12,000, इनके में आए 8,000, इनके हिस्से में आए मान लीजिए 7,000 रुपए। अब सी को गारंटी मिली थी कि इसको 10,000 रुपए दिए जाएंगे। अब इनका मतलब 10,000 रुपए इनके हिस्से में आएंगे ही आएंगे, पर इनके हिस्से में आ रहे हैं 7,000, तो सी कहेगा भाई हमको गारंटी मिली थी कि हमको 12,000 रुपए जो है वो हमको गारंटी मिली थी कि हमको 10,000 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, पर हमारे हिस्से में आ रहे हैं 7,000 रुपए, तो भाई ऐसा है हमारा कंपनसेट करो। और गारंटी दी थी ए ने, तो ए अपने में से 3,000 कम करेगा, इनके में 3,000 बढ़ा देगा। तो अगर किसी की कैपिटल कम करना है तो उसकी कैपिटल को जनरल एंट्री में डेबिट कर दिया जाएगा, किसी कैपिटल को बढ़ाना है तो उस कैपिटल को क्रेडिट कर दिया जाएगा। इस तरीके से ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट हुआ पार्टनर होता है। गारंटी ए ने दी थी तो ए बेयर कर रहा है, बी देगा तो बी बेयर करेंगे, दोनों अगर कहेंगे दोनों बेयर करेंगे। मान ली क्या था, दोनों आधा आधा बेयर करेंगे तो 1,500 ये माइनस कर देते, 1,500 इनसे माइनस कर देते। फिलहाल यहां पर जो क्वेश्चन है हमारे पास, यहां पे ये कहता है द पार्टनरशिप अग्रीमेंट ऑफ रोहित, अली एंड स्नेह प्रोवाइड्स दैट प्रॉफिट विल बी शेयर्ड बाय देम इन द रेशियो ऑफ 2:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 3% है। अली टू बी गिवन अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ, अली गेव गारंटी, अली को सैलरी मिलेगी 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से। अली ने गारंटी दी थी फर्म को दैट द फर्म वुड अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 80,000 पर एनम। इन्होंने कहा था फर्म कम से कम अर्न करेगा 80,000 रुपए ईयरली, एंड एनी शॉर्टफॉल इन दिस प्रॉफिट विल बी पर्सनली मेड बाय हिम। और अगर कोई कमी आती है बिजनेस के प्रॉफिट में तो अली अपनी जेब से देगा। कैसे देगा, उसकी कैपिटल कम कर देंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे कैपिटल ये दे रखी है, इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। All 3 partners withdrew 1,000 each at the beginning of every month. Beginning of every month में कैसे ड्राइंग लगेगा, 6.56, फिर उसके बाद 5.5, जैसे मैंने आपको सिखा रखा है वीडियोस में।
उसमें देखिएगा जैसे ड्राइंग निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वैसे निकलेंगे। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर 2013 वाज रुपीस 70,000। फर्म का प्रॉफिट हुआ है 70,000 रुपए। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। देखिए जिसने गारंटी ली थी कि फर्म को कम से कम इतना प्रॉफिट होगा, ये हम लोग बना रहे हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां मैंने लिखा बाय प्रॉफिट और लॉस करके 70,000, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है 70,000 रुपए का। इसको अंदर लिख लेते हैं। अब इसके आगे अगर हम देखेंगे, इसने गारंटी ली थी कि फर्म को कम से कम 80,000 का प्रॉफिट हुआ था, बट हुआ नहीं। प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का? 70,000 रुपए का। तो इसने गारंटी ली थी, अब ये अपने में से पैसे कंपनसेट करेगा। कैसे करेगा? ये माइनस, क्या नाम था उसका, अली। अली ने गारंटी दी थी, माइनस अलीज कैपिटल करके अली की कैपिटल माइनस कर दी जाएगी और फर्म में 10,000 रुपए जोड़ दी जाएंगे, यानी कि फर्म का प्रॉफिट हो गया अब 80,000। अब नॉर्मल क्वेश्चन चलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालिए, इधर लिख दिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए, इधर लिख दिए। जिसको सैलरी देनी है सैलरी दे दिए। जोड़ घटा के जो प्रॉफिट आएगा पार्टनर्स में बांट देंगे यहां पर। फिर नॉर्मल जैसे क्वेश्चन चलता है वैसे चले। बट जब आप अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जब अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, यहां पर बाय बैलेंस बीडी करके जो उनकी कैपिटल है वो कैपिटल लिख दी जाएगी। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो लिख दिया जाएगा। बस आपको समझना क्या है, यहां पर इस जगह जो आपने अली की कैपिटल लिखी है, यानी कि उसकी कैपिटल से 10,000 रुपए काटने हैं, तो यहां पर आप लिख लेंगे उसको टू प्रॉफिट लॉस करके। यहां पर अली की कैपिटल जो भी होगी, अगर यहाँ है तो यहाँ पे 10,000 लिख देंगे। बाकी जैसे ड्राइंग यहाँ पोस्टिंग होगी, ड्राइंग लिखी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जैसे नॉर्मल क्वेश्चन में करते हैं, सब कुछ वैसा ही करेंगे। ये क्वेश्चन पूरा आपको कंप्लीट करना है। जो छोटा सा चेंज था वो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, पूरा सॉल्व करना है। पूरा हमने आपको पूरा चैप्टर कवर अप करा दिया। प्रैक्टिस के लिए जो बुक में और क्वेश्चंस हैं उसको अच्छे से लगाइए, खासतौर से एडजस्टमेंट वाले, ये क्वेश्चन आएंगे जरूर। अब इसके बाद ये हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। सारे क्वेश्चन हर तरीके के मेल के मैंने आपको करा दिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के जो मैंने आपको वीडियोस बना के दे रखे हैं अपने चैनल्स पे, उसको जरूर देखिए। उसको लिख लिए एक जगह, ताकि आपको याद हो जाए कि मंथली निकालना है, क्वार्टरली निकालना है, किस पे कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा। पूरा चैप्टर हमारा कवर होता है। यहाँ पे वीडियो खत्म होती है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा। थैंक यू सो मच।